नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो मनुष्य के दुष्व्यापार, बलात्श्रम और इस तरह के मामलों को रोकने के लिए बनाया गया है। मतलब जो उस समय की व्यवस्था थी तो वहाँ पे दास रखे जाते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। पूरी दुनिया में उस समय ये बहुत बड़ी समस्या थी और जिस संविधान से इसको लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, तो वहाँ वर्षों तक दास प्रथा की समस्या रही और उसके बाद गृह युद्ध में लोगों के बीच युद्ध हुआ और अब्राहम लिंकन के समय पे दास प्रथा का अंत हुआ था। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 में, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिनिषेध किया गया है। मतलब मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम नहीं किया जा सकता है। मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस पर उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा और जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर इस तरह की कोशिश करता है कि किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ काम पे रखता है, किसी को इस तरह से काम पे रखता है कि वो आदमी अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता है, या किसी के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसका शोषण करता है, तो उस आदमी के विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। इसका दूसरा पार्ट है 23 का 2। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग या अन्य इनमें से किसी के आधार पर भी विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी कारखाने में, किसी भी काम धंधे में नहीं रखा जाएगा। जैसे भोजनालय वगैरह वगैरह में रखे रहते हैं, तो उसके लिए ये एक कानूनी अपराध घोषित कर रखा था कि अगर कोई बच्चा किस तरह से 14 साल से कम उम्र का कहीं काम करता है तो उस जिसके अधीन वो काम कर रहा है उस पर भी कार्यवाही होगी और जिनकी तरफ से वो बच्चा है वहाँ भी उन पर भी कार्यवाही होगी। तो ये भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि किस तरह से इस तरह की चीज़ों को रोका जाए और इसके लिए पूरी तरह से संविधान में एक व्यवस्था की गई है कि किसी का शोषण ना हो। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि राष्ट्रीय आपात के समय अगर राष्ट्र की को ज़रूरत है आपकी, तो उस समय इस कानून में ढील आती है और ज़बरदस्ती आपसे राष्ट्र सेवा के लिए कहा जा सकता है। तो दोस्तों, हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इससे आगे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और आने वाले लेक्चर्स में नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इन सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।